गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग आ जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो। मोनिका जी गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का गुड इवनिंग। बहुत बहुत आइए तुरंत आ जाइए। रोहित जी गुड इवनिंग। शना जी गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। राधे राधे श्वेता जी, राधे राधे। ठीक है, चालू कर देंगे अपन। आज फार्माकोलॉजी चालू करते हैं। बेसिक होगा, ठीक है। बहुत ये टर्म ऐसी होगी आपने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हर एक के अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट बने हुए रहते हैं कई विद्यार्थियों के, ठीक है। उनका भी पूरा स्वागत रहेगा, ठीक है। ओके, अपन चालू करते हैं। अच्छा, पहले कल वाले एक आधे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, है ना। वो एकदम से याद आ गए अभी मेरे को। तो कल अपन ने जो है, जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, टेनिस एल्बो में नर्व इन्वॉल्वमेंट जो है रेडियल नर्व इन्वॉल्व रहती है, गोल्फर्स में गोल्फर जो एल्बो होती है इसके अंदर जो है अल्नर नर्व इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एल्डर साइन क्या होता है? एल्डर साइन एक तरीके से इसको क्लीन साइन भी बोलते हैं, वो अपन लिख देंगे थोड़ा सा इधर। क्लीन साइन, एल्डर साइन को क्लीन साइन भी बोला जाता है। ये क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अपेंडिक्स के कारण दर्द हो रहा है या कोई ट्यूबो ओवेरियन पैथोलॉजी है, इसके कारण दर्द हो रहा है। एक्चुअली पेन किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट पेन इन प्रेगनेंसी, या अपन लिखते हैं तो डिफ्रेंशिएट द पेन इन आइदर फ्रॉम appendicitis or any tubo-ovarian pathology in pregnancy। बस इसमें शिफ्टिंग डलनेस, मतलब थोड़ा मतलब पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। शिफ्टिंग टेंडरनेस आती है, डलनेस आती है, जिससे पता चल जाता है, ठीक है। वेयर डज द राइगर मोटिव स्टार्ट फ्रॉम? अरे स्टार्ट हो जाता है आईलिड से, स्टार्ट हो जाता है ना, सबसे पहले वाली होती है अपेंडिसाइटिस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो रप्चर एक्टोपिक का मतलब हो गया भाई जो है ट्यूबो ओवेरियन कोई पैथोलॉजी हुई है। ओके, चलिए ठीक है, मैंने देखे ही नहीं, इतने सारे ऊपर चलते चले गए। चलो ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। और एल्डर साइन था, डिफरेंशिएट था, और कौन सा क्वेश्चन था? टेंडलबर्ग साइन और टेंडलबर्ग टेस्ट एक ही है, ठीक है। दोनों ही अडक्टर जो मीडियस है, मिनिमस है, अडक्टर मसल्स होते हैं, उनको करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, ग्लूटियस के, ठीक है। ओके, और याद आता रहेगा, मैं बोल दूंगा जिसको जो जो अपने क्या बोलते हैं, कोई डाउट है तो अपन जो है लिख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से चालू कर लेते हैं अपन, है ना। ओके, ठीक है, चालू करते हैं अपन। मैं बता दूं, मेरी एफएमटी वाली आप देखोगे ना, उसमें सारा पता है कि कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, मायोकार्डियम में कब होता है ना। और इस पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था, इसमें इस क्वेश्चन पे केस भी हुआ था, वैसे मैं बता दूं तो ये एफएमटी वाली वीडियो में मैंने सारा समझा रखा है। तो अभी अपन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैं कभी भी आपको बता दूंगा, है ना। ओके, आगे बढ़े अपन, ठीक है। ये चलो, ये कल वाले क्वेश्चन हो गए, इनको अपन क्लीन कर देते हैं। अभी फार्माकोलॉजी पे अपन फोकस करते हैं जितना हो सके, ठीक है। फार्माकोलॉजी को आज ही अपन जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइंस ऑफ अ ड्रग विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल विद इन लिविंग सिस्टम, ठीक है।
एक्सोजिनसली बाहर से एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ केमिकल फॉर्म में रहता है विथ लिविंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये साइंस ये हो जाती है अपने फार्माकोलॉजी, इसमें फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो ड्रग की स्टडी हो गई। ओके, अब एक ये टर्म बहुत ज्यादा आता है, ये छोटे छोटे टर्म है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेन वाली जो आएगी उसमें अपन ज्यादा टाइम लेंगे। फार्माकोडायनामिक, डायनामिक मतलब कि आपको इस तरीके से क्या बताऊं कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट मैक्रोमोलिक्यूल और सब सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। जो ड्रग है, बॉडी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग जाके क्या क्या काम करेगी। सबसे पहले रिसेप्टर पे रुकेगी, ठीक है, रिसेप्टर पे एफिनिटी होगी, ठीक है, इनकी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी। तो ये ड्रग क्या क्या कर रही है। अब आपको एक और बात बता देता हूं, जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले ड्रग अपन ने ली, ठीक है, ड्रग सबसे पहले बॉडी के अंदर गई, ठीक है, ठीक है, इनसाइड बॉडी के अंदर गई, ठीक है, इनसाइड बॉडी में चली गई, ठीक है, अपन ले ली। सबसे पहले क्या होगा, इसका आयनाइजेशन होगा। अगर एसिडिक है ड्रग, आयन में टूटेगी, तो ये स्टमक में जो है इसका आयनाइजेशन होगा, स्टमक में होगा। और अल्कलिन है तो इसका इंटेस्टाइन में आयनाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में आयनाइजेशन होगा, ठीक है साहब, ये हो गई। फिर ये क्या करेगी, आयनाइजेशन होने के बाद में प्रॉपर साइट पे जाएगी जहां पे उसको काम करना है, ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉपर साइट पे ये चली गई, जैसे सिर दर्द है तो भाई सिर दर्द पे जो है प्रॉपर साइट पे चली गई, वहां इसने क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसने किया, वहां पे जाके जो भी इसको करना है, अगर सीडेट करना है या पेन रिलीफ करना है, ये सारे काम इन्हें प्रॉपर साइट पे किए। अब प्रॉपर साइट के बाद में क्या होगा, ये जाएगी सीधी लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होगा, लीवर में जाएगी, लीवर में क्या होगा, ये पोलर और नॉन पोलर में टूटेगी, पोलर और नॉन पोलर में ये टूटेगी, ठीक है। एक आधा स्टेप और भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, मोटा मोटा आप याद रखो। फिर उसके बाद में ये सीधा किडनी में चली जाएगी, ठीक है, किडनी में चलिए, वहां पे ये हो जाएगी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट हो जाएगी। तो अगर अपन मोटा मोटा अगर ध्यान रखें तो सबसे पहले तो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसकी 5 चीजें है ना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर उसके बाद में ये है एक ये लीवर में मेटाबोलाइजेशन हो गया, ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, इस तरीके से जो है। अब ये जो है एब्जॉर्प्शन, ये सारी 4 चीजें जो है ये काइनेटिक्स में आ जाती है, ठीक है। और इसका एक पार्ट जो है, अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये अपने फार्माकोडायनामिक्स का एक छोटा सा पार्ट, ये फार्माकोडायनामिक्स हो जाता है। तो देखिए काइनेटिक मतलब मूवमेंट, क्या क्या किया, मूवमेंट बोलते हैं इसको, मूवमेंट क्या क्या किया। सबसे पहले भाई एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो है अपने जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर लीवर में गई, लीवर में मेटाबोलाइज हो गई, लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद में क्या हुआ, सीधा एक्सक्रीट हो गई। इस तरीके से जो है ये सारी चीजें जो है चलती है। ये फार्माकोकाइनेटिक मूवमेंट ऑफ द ड्रग, अल्टरनेट ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन अपन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अल्टरनेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी मतलब क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई जो वाटर सोल्यूबल और आयन आयन में तोड़ते हैं वो बॉडी के अंदर, तो उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, वट एवर जो भी है। तो ये आप मोटा मोटा एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांस, एक्सक्रीशन 3 ही याद रख लोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्जॉर्प्शन है, ये ठीक है, आप नॉर्मली याद रख सकते हो। चलो क्लीन करते हैं इसको। ओके आगे, अब ये है गया कि ड्रग, ये जो ड्रग है इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ये थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट सी है, केडीटी में बहुत अच्छे से दे रखा है कि सब्सटेंस और ड्रग विच कैन मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल
एंड पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिशिएंट ऑफ सर्जरी। वो स्टेट ऑफ मॉडिफाइड, हल्का फुल्का एक दो लाइन का और अंतर रहेगा, लेकिन सार यही है कि एक सब्सटेंस है विच कैन मॉडिफाई कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है फिजियोलॉजिकली सिस्टम को या पैथोलॉजी या बीमार हुई हुई चीज को, ठीक है, स्टेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं इतना ज्यादा, इस पे क्यों गौर दे रहा हूं, छोटी सी तो चीज है पर इसको गौर क्यों दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन आ गए। एक दो क्वेश्चन में ये है कि बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट वाली लाइन है ना ऐसे उठ के आ गई थी, तो क्या है कि ये आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से ले लें, और कुछ ले ना लें, आप जो है इसके ड्रग्स की डेफिनेशन को थोड़ी सी गंभीरता से ले लें, क्योंकि इसमें ये कि ये उठ के आ गई थी। ओके, चलिए अपन आगे करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ द डिजीज इज नोन एज द फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, क्या काम क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस प्रोटीन रिसेप्टर से मिली है, क्या एफिनिटी है, क्या बाइंडिंग है, क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, कितना टाइम ले रही है, ठीक है, किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रही है, ये सारी चीजें जो है आदमी टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज के साथ में मिलके इसकी स्टडी को कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन मैन, इट इंक्लूड फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग that have selective toxicity for the organism or malignant cell with no or minimal effect on the host cell। इसको अपन कीमोथेरेपी बोलते हैं। एज इट इज आप ऐसी कैसी इसको याद कर लीजिए भाई, सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ है या मैलिग्नेंसी हुई है, स्पेसिफिक ड्रग जो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी को ही रिमूव करती है, और कोई साइड इफेक्ट या बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट इसको ये प्राप्त होते हैं, होस्ट सेल को ज्यादा नुकसान ना होए। ओके, चलिए, ये अभी अपन ने एब्जॉर्प्शन की बात करी थी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, किस तरीके से जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और आपके इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है आई है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टर्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, और इसमें आईवी फॉर्म में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आईवी की बायो अवेलेबिलिटी कितनी रहती है। आईवी मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। ऐसी की ऐसी डाली वैसी की वैसी पहुंच गई, इसको ये बात नहीं, ठीक है। ओके, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मतलब जितनी डाली है, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज बोलते हैं इसको अपन, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, ठीक है। अपन नॉर्मल चलो फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन जितनी डाली गई है उतनी ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पाई गई है। जैसे अगर 1 mg डाली तो 1 mg पूरी की पूरी पहुंची, तो इंट्राविनस में 100% पहुंचती है, मतलब पूरी की पूरी पहुंचती है। ओरल में आपको पता है पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, 10 चीज होगी, तो इसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम रहती है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ में, है ना, ये प्रॉब्लम है। चलो, ये आ गया अपने बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे ये थोड़ा सा अच्छा है, इस पे क्वेश्चन भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं। ओके, पानी पी लेता हूँ मैं 1 सेकंड में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को क्लीन करके अच्छे से इनको आपको समझाते हैं, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्म, देखिए इसमें क्या होता है, अंदर जाके
चेंज हो, जैसे कार्बिडोपा से लीवेडोपा बन गई, ठीक है। ये केमिकल अल्ट्रेशन, ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो एंजाइम होते हैं जैसे लिपिड वाले एंजाइम है, तो इसको क्या है, जो मेडिसिन को क्या है, वाटर सोल्यूबल और नॉन आयोडाइज बनाना होता है। तो मेनली आप वाटर सोल्यूबल याद रखिए, वाटर सोल्यूबल करना होता है इसको। तो उसके लिए जो है 2 तरीके के फेज अपन पता जो है इसमें होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फेज 1, ठीक है, एक होता है फेज 2, फेज 2 या सेकंड। इसको किसी को तो ये है नॉन सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है, नॉन सिंथेटिक, इसको सिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें अपने आ जाता है एक ऑक्सीडेशन, ठीक है, आ गया दूसरा भाई रिडक्शन, है ना, हाइड्रेशन। इस तरीके से ये जो है ये फेज 1 में ये हो जाता है, ठीक। इसके बाद में भी अगर होता है तो इसमें भी फिर क्या है, माइक्रोसोमल, फेज 2 में माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। सिंथेटिक वगैरह तो आप हटा देना, आपका माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम रिएक्शन आपको याद है। इसमें ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। और बाकी इसमें जैसे मेथाइलेशन है और है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है टच होती चली जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि इस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस लेवल पे जो है। मैंने साइट जहाँ, और बहुत सारे मैसेज आ गए, और तीसरा मतलब जो क्वांटिटी बॉडी में उसमें आई है वो जितनी बॉडी को अवेलेबल कराई ना, इसमें मैं बताता हूँ बायोअवेलेबिलिटी, वापस बताता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है इंजेक्शन किसी ने मेरे को दिया, उसने दिया भाई मेरे को 5 ml या 5 mg की डोज उसने मेरे को दी, और वो जाके साइट ऑफ एक्शन पे 5 की 5 ही पहुंच गई, कहीं पे कुछ रुका ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। एक बात तो वो क्या होगा, 100% पहुंच गई, मतलब जितना उसको काम करना चाहिए था, जितनी डाली, मतलब जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट उसको मिला, ठीक है। तो 100% हो गई इसकी। अब अगर ये 50, अगर ये मैं ये लगाई, कोई मैंने कुछ खाई और वो जाके अगर मेरे जैसे हेडेक हो रहा है, तो वो जाके 100 mg ली मैंने और वो जाके 50 mg ही मिल पाई, तो उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ये हो गई इसकी 50% ही बायो अवेलेबिलिटी हुई, मतलब वो सिर्फ आधी ही पहुंच पाई। ये रहता है इसका बायो अवेलेबिलिटी का। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ये रहता है कि केमिकल अल्ट्रेशन, मतलब अंदर जाके जो है, बाहर तो अलग थी, बाहर तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी, लेकिन अंदर जाके बॉडी ने कुछ ऐसा किया, मिथाइलेशन, ये इतनी सारी प्रोसेस करी, जिससे वो जो है जो वाटर सोल्यूबल हो गई और एब्जॉर्ब अच्छे से हो गई, ठीक है। ये रहते हैं इसको केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, बायो ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। अपन कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म्ड हो गया यार, ये तो पूरा ही बदल गया इस तरीके से। और मैंने साइड जहाँ के लिए ड्रग उसी की गई है उनके लिए यूज करते हैं क्या बायो, मेन साइड जहाँ के लिए ड्रग यूज की गई। हाँ हाँ हाँ, हाँ श्वेता जी, हाँ श्वेता जी, तो सर बीच में भी कोई बैरियर आ जाने का बायोलॉजी चेंज, हाँ ओरल में होती है, ओरल में तो होती है, ओरल में बहुत कम होती है। हाँ ओरल में तो बायो अवेलेबिलिटी कम ही रहेगी, 500 mg के दोगे ना तो वो जाके 100 mg का मतलब कम पहुंचेगी, ठीक है, और पहुंचेगी तो लेट काम करेगी, ठीक है। तो इनकी कम ही रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आईवी जो है इंट्रावीनस की 100%, कोई भी अगर चीज इंट्रावीनस दोगे तो उसकी 100% बायो पूरी की पूरी जाएगी, इसीलिए डोज कम लगती है, असर भी ज्यादा करती है, जल्दी करती है, लेकिन इंट्रावीनस है तो उसके लोग क्या है कि अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये रहता है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़े अपन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहते हैं। देखो इसमें क्या है, मैं आपको बात बताऊं, सारी जो मेडिसिन है ना, सारी मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करती है, ठीक है। पहले तो
फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब ये चीज बता दूं आपको और भी समझा दूं, चलो लिखने से अपन सर आई एम इससे कम होगी, इससे कम होगी, है ना, बिल्कुल कम होगी, वो मसल से फिर अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, वो तो जाके पहले लीवर में जाएगी और करेगी, इस तरीके से जो प्रॉब्लम होगी, है ना। हाँ चलिए, ओके ओके। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या बलाएं हैं ये, ठीक है। ये क्या बलाएं हैं, क्या है कि कोई भी जैसे ड्रग है उसको मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करने के लिए 100 मॉलिक्यूल को जो ड्रग के 100 मॉलिक्यूल है, इनको मेटाबोलाइज करने के लिए 100 एंजाइम अपनी बॉडी ने दिए, ले भाई जा 100 एंजाइम दे दिए और मेटाबोलाइज हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 1000 दिया, 1000 मॉलिक्यूल ड्रग के आए, 1000 मॉलिक्यूल ड्रग के आए तो 1000 दे दिया, ठीक है, एंजॉय मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 आए, 50,000 आए, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये अगर डिमांड करने लग जाए 1,00,000 मॉलिक्यूल डाल दिए ड्रग के, अब करो, तो इतने एंजाइम कम हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर कम पड़ जाएंगे तो उस स्थिति के अंदर जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक ये एक्चुअली एक कोई लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली बात ये है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका एंजाइम से रिलेशन होता है अलग तरीके से। जैसे जीरो ऑर्डर फॉलो कौन करते हैं, इसमें बहुत अच्छे से अल्कोहल, एस्पिरिन, इसका एक निमोनिक था 0 वॉट पावर, 0 वॉट पावर। तो इससे पी से फिनेंटोइन, ये एक ऐसी ड्रग है जिसमें बहुत ज्यादा वो मॉलिक्यूल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। टोल ब्यूटामाइड है, ठीक है। और ये टी से और याद आ जाएगा तो ठीक है, थियोफाइलिन होगा, हाँ थियोफाइलिन है, ठीक है। ए से अल्कोहल है और एस्पिरिन है, ये वारफरीन आ गई, वारफरीन, ठीक है। ये जो ड्रग्स है ना, ये तो जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, बाकी दुनिया में सारी ड्रग जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, ठीक है। अब आपको इस यहां इतना समझ लिया आपने अच्छे से, अच्छा बहुत ज्यादा समझा रहा हूं क्या मैं अच्छा ठीक है, कम करूं थोड़ा, जल्दी जल्दी करूं, इसको कर देता हूं, इसको क्या कई बच्चे थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, जल्दी कर देता हूं, जल्दी कर देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर याद रखो, जीरो ऑर्डर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट से एफ याद रखो, मतलब फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मतलब एक निश्चित परसेंटेज ही निकलेगा, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, और क्लियरेंस इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलो इसका मैं बताता हूं, देखो आप तो नॉर्मल याद रखिए, एक निश्चित परसेंटेज इसमें निकलता है। फॉर एग्जांपल 100 mg की ड्रग लिया आपने, ठीक है, 100 mg की ड्रग ले ली, इसमें से 50 जो है 1 घंटे के अंदर निकल गई, ठीक है। फिर अगली जो है 1 घंटे के अंदर आधी निकल गई, तो ये फिर हो गई इसकी हाफ 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसकी निकल गई 12:30, ठीक है। फिर हो गई 6:15, तो ये एक घंटे में निकल, मतलब निश्चिंत 50% याद रखना, फ्रैक्शन मतलब परसेंट मैंने पहले बताया था, फ्रैक्शन मतलब परसेंट, तो ये निश्चिंत ही निकल रही है, ठीक है, अमाउंट नहीं निकल रहा है, परसेंटेज निकल रहा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इनटू कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ एलिमिनेशन उतनी ज्यादा तरीके से ये निकलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। अब आप इसमें आ जाओ, अब फॉर एग्जांपल इसमें अपन ने 20 का एग्जांपल, इसमें अपन ने 100 का ही लिया, चलिए 100 का, अब इसमें जो है 20 निकली,
बची 80, ठीक है, 20 निकली। फिर उसके बाद में ये हो गई आधी 40, ठीक है। ये जो है ये 80 का जो 40 होने में क्या है, बीच में 60 भी आएगा, ठीक है। तो ये 20 करके निकलेगी। तो इसमें क्या है, अमाउंट कांस्टेंट रहता है। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ठीक है, आप तो नॉर्मल याद रखिए, जितनी एलिमिनेट है उतनी, और एक ही चीज का याद रख लीजिएगा, दूसरे का जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। बॉडी से एलिमिनेट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही सही कहा। एलिमिनेट मतलब बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर जा रही है, ये इस तरीके से जा। आप तो फर्स्ट से इसमें बहुत अच्छा निमोनिक बता रहा हूँ, एफ से आप याद रखना, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, और क्लियरेंस इसमें कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से एक परसेंटेज जो है कांस्टेंट है। जीरो ऑर्डर जो है क्लियरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है इसमें कांस्टेंट रहता है, और इसमें क्लियरेंस कांस्टेंट रहती है, ये रहता है। मेनली आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की दवाइयां याद रखिए, और जिस तरीके से मैंने बताया ये आप याद रख लीजिए, और कंफ्यूजन हो अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है 0 वॉट पावर, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, अगोनिस्ट, ये आपको दो चार चीजें मैं पहले इसमें आराम से लिख देता हूं, इसमें लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, देखो। एक तो होता है, आ जाओ, ठीक है, एक तो है अपने अगोनिस्ट, ठीक है। एक होता है पार्शियल अगोनिस्ट, एक होता है इनवर्स अगोनिस्ट, ठीक है, एक इनवर्स अगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट, एक इस तरीके से, एक होता है अपने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। आप ये चार चीजें, एक क्या हो गया, अरे ये तो बड़ा, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ये जैसे ही बंद हो जाता ना, तो मेरे तो क्या है, एक बार समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं क्या है, मेरे को कम आता है सब, ठीक है। चलो, अब इधर अपन फिजियोलॉजिकल या इंटेंसिक एक्टिविटी लिख देते हैं। 0 मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा, +1 मतलब अच्छा काम कर रहा है, -1 मतलब पूरा नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है, ओके। ये तरीके से आप याद रखो। अब क्या होता है, कोई भी चीज, ड्रग मान लो, हार्मोन मान लो, कोई बाहर से दी हुई चीज मान लो, कुछ भी मान लो, अगोनिस्ट का मतलब होता है उस चीज को बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्ट तो पहले से पंप कर रहा है, हो रहा है अच्छे से, लेकिन जब एड्रिनलिन दे देते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ा देता है उस चीज को, ठीक है। इसका फॉर एग्जाम्पल अपन याद रखते हैं, तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है +1 में आ गई, ठीक है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1 में आ गई, तो वो चीज जो बढ़ा देती है, जैसे एड्रिनलिन, एडीआर अपन बात करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट क्या चीज है, एंटागोनिस्ट है दोस्त दुश्मन वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसमें प्रोपेनेलोल दे देते हैं, प्रोपेनेलोल, ये क्या करता है, जो बहुत ज्यादा पंप और उसको जो है नॉर्मलाइज कर देता है, ये एंटागोनिस्ट काम कर देता है, उसका बीटा को ब्लॉक कर देता है, बीटा ब्लॉकर हो जाता है, ठीक, ऑपोजिट हो जाता है। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हो, अरे थैंक यू। मेरा ऐसे आप है ना, मतलब झूठा मूठा साथ बढ़ा दिया करो मेरा, और बढ़ा रहे हो आप। चलिए ठीक है, जब इतनी कोशिश हो रही है समझाने की, भी इतनी कोशिश कर रहा हूं मैं, और फिर भी कुछ भी नहीं है, वापिस है ना, वापिस समझा देंगे, वापिस कर देंगे अपन, है ना। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी कर देंगे, लेकिन है ना, कल से तो अपन मैराथन चालू कर रहे हैं, और कल वापिस है ना, ये जितने भी पढ़ाए हैं ना पैथो का, इसका सारे का जो है टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट अपन स्टार्ट कर देंगे करना अच्छे से। अभी क्वेश्चन सब तैयार हो गए हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का भी जी के लव जी ने जो दिया है, बिल्कुल ये सारे, हाँ हाँ, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन, मैं कह रहा हूँ ना, ये आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी एक रिवीजन हो जाता है,
ठीक है, तो इसके अपन प्लस मान लेते हैं। ठीक है, पार्शियल अगोनिस्ट क्या करता है कि उस पे एफिनिटी तो बना लेता है, रिसेप्टर से एफिनिटी तो इसकी बहुत अच्छी बन जाती है, रिसेप्टर से एफिनिटी तो बन जाती है, हो गया बढ़िया, एकदम आराम से वो उस पे सेट हो गया, पर वीक रेस्पॉन्स करता है, वीक रेस्पॉन्स देता है, बहुत ज्यादा वीक रेस्पॉन्स देता है, तो हुआ नहीं हुआ, ये बराबर हो जाता है। इनवर्स अगोनिस्ट क्या होता है, वो बढ़िया है, वहीं पे ही जो है बहुत अच्छी एफिनिटी भी इसने कर ली, इसके जैसी एफिनिटी कर ली, पर उल्टा काम शुरू कर देता है, उल्टा काम शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जैसे इसी का ही ले लेते हैं, देखो प्रोपेनोलोल का याद आ गया। प्रोपेनोलोल क्या है, एंजाइटी में भी दे देते हैं, ठीक है ना, पेल्पिटेशन एंजाइटी वगैरह जो होती है वो सब मोस्ट कॉमन है प्रोपेनोलोल। ठीक है, तो ये इनवर्स अगोनिस्ट का ही एक एग्जांपल आप मान के चलिए। ठीक है, ये रहता है। ओके, चलो अब अपन, हाँ अब अपन थोड़ा जो लिखा हुआ है वो अपन और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, है अगोनिस्ट हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमम एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी के लिए एक अपन ने बात करी थी ना, 0 -1 8, तो मैक्सिमम एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब इंट्रिंसिक मतलब फिजियोलॉजिकली बाइंडिंग किस तरीके से हो रही है, आप घबराना मत। और पार्शियल अगोनिस्ट हैव एफिनिटी पर सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, देखो सब मैक्सिमल, देखो इसको मैक्सिमम मैक्सी के नाम से याद रखो ना, कि सब मैक्सिमल मतलब बहुत ज्यादा, ये नहीं, ये न तो जीरो में रहता है, ठीक है, और न ये प्लस में रहता है, ठीक है, न ये प्लस में, तो ये इसको सब मैक्सिमल बोलते हैं, प्लस माइनस बोलते हैं इसको, प्लस माइनस सब मैक्सिमल। इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा सब मैक्सिमम का जो इससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इनवर्स अगोनिस्ट का अपन ने बात कर दी, इसका -1 में रहती है, इसकी -1 में रहती है। कंपिटिटिव अगोनिस्ट जो है ना, ये कोई वैसे टर्म नहीं है, कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट टर्म होती है। ठीक है, इसका है ना, रियली बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ, मैं फिर देख नहीं पाता सबके, एक बार सब लास्ट में है ना, दो जो और है ना, वो बता देना, कोई दिक्कत। चलिए चलिए चलिए, अभी मेरे को इतनी मेरी बढ़ाइयाँ कर रहे हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटागोनिस्ट हो गया, अगोनिस्ट व्हेन वन ड्रग इंक्रीज, इसका प्रोपेनोलोल का अपन ने एग्जांपल लिया था, वो सॉरी एडीआर का लिया था, एंटागोनिस्ट का प्रोपेनोलोल का था। सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म में भी दो चीज होती है, एक तो होती है 1 और 1 11, ये तो हो जाती है सुप्रा एडिटिव, मतलब दो जने मिले और ओहो ये जालोर आ गया, ये आ गया, ठीक है। देखो सिनर्जिज्म है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब दो चीज मिली और उन्होंने कमाल दिखा दिया। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, इसमें भी दो चीज होती है, एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। एडिटिव होती है भाई, पेन वाली ने पेन का काम किया और दूसरी ड्रग ने दूसरा काम किया। फॉर एग्जाम्पल पीसीएम और आइबुप्रोफेन लेके चलते हैं। ठीक है, पीसीएम प्लस आइबुप्रोफेन लेके चलते हैं। ठीक है भाई, इसने जो है टेम्परेचर को लो कर दिया, ठीक है, और इसने जो है पेन किलर का काम कर दिया। ठीक है, अब सुप्रा एडिटिव मतलब मल्टीपल एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब एम्पलीफाई हो गया रेस्पॉन्स, 2 3 4 गुना एम्पलीफाई हो गया रेस्पॉन्स, 2 3 4 गुना बढ़ गया। जैसे साल्बेक्टम, जो लेक्टा जो होती है ना अपने क्लेवम वाली पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और उसके साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइड हो गई। ठीक है, पेनिसिलिन है ना, और प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये बहुत अच्छा एम्पलीफाई का काम करते हैं। एक सल्फा मिथाक्सोल और ट्राइमेथाक्सोल, इसका भी बहुत अच्छा वो है ना, सल्फा मिथाक्सोल और ट्राइम, और एक अपने ऑगुमेंटिन लेते हैं ना, अमोक्सिसिलिन और क्लेवम वाला हो ही गया। ठीक है, हाँ बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक, ऐसे करके मतलब बहुत इसका एम्पलीफायर सुप्रा एडिटिव, मतलब 1 और 1 11 और मेरे 11, इस तरीके से आपको याद रखने है। आपने बहुत पढ़ा हुआ है, इसका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप एक आज कवर मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ इतनी जल्दी कैसे, ड्रग एक्शन। ठीक है,
ड्रग एक्शन क्या है? सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग विथ इट्स रिसेप्टर रिजल्टिंग इन कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, जो लाते हैं वही ड्रग का एक्शन होता है, कुछ चेंज लेके आए। ठीक है। ड्रग इफेक्ट, देखो ड्रग एक्शन अलग है, अफेक्ट अलग है, बहुत माइन्यूट इसका जो है वो फर्क है। इट इज द अल्टीमेट चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन ब्रॉड अस consequences ऑफ द ड्रग एक्शन। इसके बाद वाली चीज है ये ड्रग का इफेक्ट, बायोलॉजिकल फंक्शन कंसिक्वेंस, मतलब आगे आने वाले चेंजेस जो है ड्रग एक्शन के होते हैं। ये दोनों कोई मैं बता रहा हूँ, ज्यादा इतना आप इसमें ध्यान मत दीजिए। मेनली आ जाते हैं अपन पोटेंसी पे और ड्रग एफिकेसी पे और डोज पे। पोटेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल पोटेंसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरे को बुखार हुई, ठीक है, ना हुई भगवान ना करे, ठीक है, चलो ड्रग पोटेंसी, तो 10 mg मैंने ली कोई भी दवाई, तो 10 mg में मैं ठीक हो गया, और कोई दवाई मैंने 5 mg ली पर उसमें भी मैं ठीक हो गया, तो पोटेंसी किसकी ज्यादा हुई? पोटेंसी जो है 5 mg की ज्यादा हुई, मतलब मिनिमम डोज जो है वो जो है रेस्पॉन्स अच्छा प्रोड्यूस करते, रेस्पॉन्स इन कंट्रोल्ड मैनर, ये कहते हैं अपन पोटेंसी से। ठीक भाई, इसके पोटेंट है, ये पोटेंट है मतलब पोटेंसी है, लिख देता हूं मैं। समझ में आ रहा है? देखो मेनली शब्दों के जाल में बुनोगे तो परेशान हो जाओ, एक बार मोटी चीज समझ में आ गई तो फिर तो आप अपनी भाषा में कैसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो 5 mg वाली जो गोली है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 mg हो गई 10 mg। ठीक है, ये भी पायरेक्सिया उतार देती है, टेम्परेचर को लोअर कर देती है, ये भी पायरेक्सिया के लिए ही है। तो अगर ये अगर आपके टेम्परेचर उतार देती है तो मिनिमम डोज हो गई, तो ये पोटेंट हो गई ज्यादा। अब इसमें मॉर्फिन का और पैथिडीन का जो आता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल आता है कि मॉर्फिन 10 mg की क्या करती है और 100 mg की पैथिडीन क्या करती है। ठीक है, चलिए। ड्रग एफिकेसी, मैक्सिमल रेस्पॉन्स दैट कैन बी इलिसिटेड बाय द ड्रग। मैक्सिमल रेस्पॉन्स मतलब फॉर एग्जाम्पल सर दर्द की गोली ली, तो सर दर्द की गोली दी तो वो जब ज्यादा से ज्यादा सर दर्द ठीक कर सकती है ना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन ड्रग एफिकेसी। इसका मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या है? सर दर्द ठीक कर सकती है, लेकिन मतलब सिडेटिव तो नहीं है, ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं कि इस ड्रग की एफिकेसी क्या है, कि कितना मैक्सिमल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन ड्रग एफिकेसी। इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं, पोटेंसी पे बहुत ज्यादा आते हैं, और पोटेंसी समझने में भी प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को। डोज, appropriate amount of drug needed to produce a certain degree in the response। चलो पढ़ना छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूं। 500 mg, बुखार का एग्जांपल लेते हैं, 500 mg की अपन दवाई लेते हैं मुंह से, उससे फीवर उतर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? 500 mg की गोली ली, खाई, फीवर उतर गया। मैंने 400 mg की एक दिन सोची कि यार इसको तोड़ के जो है 250 mg, सॉरी आधी कर दी मैंने, और मेरा फीवर उतरा ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार 350 mg कर देते हैं, फिर भी मेरा फीवर नहीं उतरा। करते 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 मेरे एक बार में आ गया कि यार जो है 500 पे ही उतरता है फीवर, तो फीवर तो 500 पे ही उतरता है। तो फीवर 500 पे, मतलब ये हो गई आपकी जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स। तो इस ये जो 500 mg, इसको कहते हैं अपन डोज। कितनी डोज, मिनिमम कितनी डोज, ये बॉडी वेट से पता चल जाती है। डोलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 500 के ऊपर तो कुछ भी चलो, 500 से नीचे मत जाओ। अब 500 नीचे ये मत बोल देना जो है फ्लैग जोन में 325 होती है सर, निमोसोला ये सुमो में 325 होती है ना? ओके ठीक है, डोलो डोलो तो है ही। ओके, ठीक है, इस तरीके से जो है हो गया आपका अभी का पूरा जो है एक बेसिक जो है यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ओके, अब आप मेरे को बता दीजिए, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे वाले। ओके, अब आप बताइए किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है।
क्या क्या मतलब कि डाउट आए हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर लेंगे। लास्ट प्रिंट, अच्छा अच्छा लास्ट ये वाला, अच्छा वो नहीं, एफिकेसी हो गई। डोज, 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 डोज का मतलब होता है कि भाई अपन कहते हैं ना कि भाई कितनी डोज चाहिए, मिनिमम कितनी डोज चाहिए, मतलब मिनिमम तो नहीं बोल सकते अपन, डोज। डोज का जो डेफिनेशन है वो यही है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग नीड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इन ए पेशेंट। मतलब अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो रह गया क्या? ठीक है, वो कवर कर देता हूँ मैं। ये कैसे रह गया, आपसे बातें करते करते रह गया लगता है मेरे को। चलो ठीक, पहले इसको बता देता हूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग नीड टू प्रोड्यूस, मतलब कि अगर पायरेक्सिया, अगर जो है टेम्परेचर को लोअर करना है तो मिनिमम 500 mg पैरासीटामोल ही चाहिए। पैरासीटामोल अगर 10 mg का है तो नहीं उतरेगी। ठीक है, ग्रुप में सर्जरी की पीडीएफ ग्रुप में नहीं आ गई होगी, सर्जरी की तो नहीं आई, करवा देंगे। सर्जरी की तो मैंने शायद बोला था। ठीक है, सर्जरी में लिख लेता हूँ, अभी सर से कह दूंगा सर्जरी की। ठीक है, ठीक है, इनवर्स ओनिस्ट, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इन द, ये ओके। ये एफिकेसी का बता रहे थे, एफिकेसी, और एफिकेसी मतलब मैक्सिमल रेस्पॉन्स दैट कैन बी इलिसिट बाय द ड्रग। मतलब ये आप देखो, आराम से समझो इस चीज को। मैक्सिमम रेस्पॉन्स, मैक्सिमल रेस्पॉन्स, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स क्या कर सकता है, दैट कैन बी इलिस्टेड बाय द ड्रग। ड्रग क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? अब पैरासीटामोल ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, टेम्परेचर उतार सकती है। ठीक है, ये इसकी एफिकेसी है। अब ये लेकिन सीडेट नहीं कर सकती आपको। ठीक है, ये है ना? ठीक है ठीक है, मैं आज आपकी सारी चीज बता दूंगा, है ना? एफिकेसी की कोई ड्रग कितनी, हाँ, हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ओके। वो एक पोर्शन रह गया, मैं जल्दीबाजी ऊपर कौन सा रह गया था, कौन सा, अच्छा हाँ ये रह गया ना। अच्छा ऊपर वाला, सॉरी सॉरी, ऊपर वाला। चलो, प्लाज्मा टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? दवाई लिया आपने, प्रेम से दवाई ली, चलो पहले आपको पढ़ा देता हूँ। द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि आपने साहब अभी दवाई ली 500 mg, ठीक है, दवाई ले ली, ठीक है। अब प्लाज्मा के मतलब बॉडी के अंदर ये देखेंगे ये कब आधी हुई, मतलब 250 कब हुई। इस तरीके से जो है ड्रग है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इसकी हाफ लाइफ से ही तो पता चलेगा कि वापस दूसरी डोज कब देनी है। जैसे अमोक्सिक्लेव जो है, एग्जांपल बता रहा हूं, अमोक्सिक्लेव है, इसकी हाफ लाइफ 6 घंटे होती है। ठीक है, अमोक्सिक्लेव की जो है ऑग्यूमेंटिन की हाफ लाइफ 6 घंटे होती है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ऑग्यूमेंटिन मतलब अमोक्सिक्लेव की हाफ लाइफ जो है 6 घंटे होती है, 6 घंटे के अंदर ये आधी रह जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ठीक है, किसी की होती है 8 घंटे के अंदर। तो दूसरी डोज कब देनी है, ये हाफ लाइफ से ही पता चलता है। दूसरी डोज कब, कभी आपने सुना होगा ऑगमेंट अधिकतर टीडीएस में देते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयां होती है क्वार्टर इन डे देते हैं। अमूमन दवाइयां अपन बीडी देते हैं, ठीक है, सुबह शाम देते हैं, क्योंकि 8-8 घंटे की अमूमन अपन हाफ लाइफ मान के चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है अपन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। चलिए देखो, सरल भाषा में समझ में आ गया कि प्लाज्मा हाफ लाइफ वो चीज है जो टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ, कितनी आधी रह गई, बस। ठीक है, मैंने अभी 8 बजे दवाई ली और उसकी हाफ लाइफ है 4 घंटे, तो 12 बजे जो है ये वो हाफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट डोज का पता चला भाई, अब 4 घंटे बाद में अपन दे सकते हैं दवाई। ठीक है, वही अब प्लेटो प्लेटो प्रिंसिपल। हाँ थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। व्हेन कांस्टेंट डोज, प्लेटो 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 मतलब होता है
एक सीधा सीधा सीधा, मतलब धीरे धीरे, जैसे ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो धीरे 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 चलते हैं, फिर एक तरीके से सीधी सीधी चीज आने लग जाती है, स्टडी स्टेट आने लग जाती है। ठीक है, अब तक सबसे टफ फार्मा लगती थी, आपने बहुत इजी कर दिया। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे नहीं, मैं और कोशिश करता हूँ, देखो मैं को एकदम एड्रेनलिन रश हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। When constant dose of a drug is repeated before the expiry of 4 half, मतलब 4 हाफ लाइफ, इट शुड अचीव द हायर पीक कंसंट्रेशन। बहुत अजीब सा आपको लग रहा होगा। इसमें क्या है, आज अभी 2 डोज दे दी मैंने, अभी मतलब दवाई खा ली, फिर दूसरी दवाई खा ली, मतलब 2-3 घंटे बाद में वापस दवाई खा ली। तो अभी जैसे दवाई खाई, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में और दवाई खा ली, तो फिर वो एक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर और दवाई खा ली, फिर एक्यूमुलेट और हो गई, मतलब एक हाफ लाइफ गई। ठीक है, फिर दूसरी हाफ लाइफ गई, मतलब दूसरी डोज, फिर तीसरी हाफ लाइफ गई, तीसरी डोज, और चौथी, मतलब 4 डोज मैंने लेता रहा मैं। ठीक है, करते करते फिर जाके जो है बॉडी के अंदर वो चीज जो है आ जाती है स्टडी स्टेट में, वो एक्यूमुलेट रहती है। तो 4 हाफ लाइफ की जो दवाई है एटलीस्ट आपको लेनी, मतलब स्टडी स्टेट के लिए ये जरूरी होती है। ऐसे नहीं एक ले ली तो फिर वो हाफ लाइफ तो भाई 4 घंटे 6 घंटे जो भी होगी वो फ्री हो जाएगी। तो इसको कहते हैं अपन प्लेटो प्रिंसिपल। 4 हाफ लाइफ के बाद में ही वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट या स्टडी स्टेट में आती है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आप सभी का प्यार मिलता रहे अच्छे से। ओके, और भी अपन कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए और बताइए, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो अपन अभी क्लियर कर लेते हैं, है ना। बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुनीला जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए आज का अपन ने यही कवर कर लिया। और अच्छा सर, पोटेंसी और डोज का रिपीट कर अभी कर देते हैं। देखो पोटेंसी है, कहाँ पे गया पोटेंसी वाला, कहाँ पे, अच्छा ये रन एफिकेसी आ गई है, तो पोटेंसी नीचे क्या, हाँ ये पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब ये हो गया कि मेरे को बुखार या कोई भी हेडेक हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, तो मैंने क्या किया, 2 गोलियां पड़ी थी, एक तो थी 5 mg की, एक तो थी 5 mg की। ठीक है, एक तो थी 5 mg की गोली, 5 mg की गोली थी एक तो, एक थी 10 mg की गोली, और दोनों ही बुखार के लिए थी। एक का नाम ए रख देते हैं, बी का नाम, दूसरी का नाम बी रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि 10 mg वाली पहले ले ली, और 10 mg वाली खा के मैं फ्री हो गया कि चलो बढ़िया है, ठीक है, और मेरी बुखार उतर गई, बढ़िया। फिर अगले दिन वापस बुखार चढ़ गई, तो मेरे दोस्त ने आके कहा कि अरे भाई तू ये वाली गोली लेना यार, ये वाली 5 mg की, 5 mg के लिए, उससे बुखार उतर गई, तो मैं ज्यादा डोज क्यों लूंगा जब नॉर्मल कम डोज में ही हो रहा है। तो इसमें यही है, अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन एक्शन, अमाउंट, तो अमाउंट तो कम वाला ही ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो ये पोटेंसी, तो अपन कहते हैं यार ए वाली पोटेंट ज्यादा थी बजाय बी के, ये अपन ऐसे बात करते हैं, इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो कोई कम एमजी में, मिनिमम एमजी में ही अच्छा जो है कर देता है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी भी रिपीट कर दो। ओके सर, ओके ओके डॉक्टर साहब, मैं बायो अवेलेबिलिटी भी रिपीट कर देता हूं। देखो इधर मैं लिखता हूं बायो अवेलेबिलिटी अच्छे से, पहले तो इसको, इस टर्म को तोड़ देते हैं अपन, इस टर्म को तोड़ देते हैं, बायो, ठीक है, अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है, बायो से हो गया ड्रग, ठीक है, अवेलेबल मतलब कितना अवेलेबल रहा। दवाई ली, तो अगर मुंह से मैंने दवाई ली तो वो सबसे पहले क्या करेगी, जो मैंने बताया था, ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले तो स्टमक में गई, ठीक है, स्टमक में गई, आयनाइज हुई, उसमें कुछ फ्रैक्शन, उसका कुछ भाग कम हो गया, फिर उसके बाद में वो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, साइट ऑफ एक्शन पे गई, फिर लीवर में मेटाबोलाइज हुई, ठीक है, लीवर में, और उसने कुछ ऐसे करते करते जो है, यहाँ पे 5 कट गए, यहाँ पे 10 mg कट गए, करते करते वो जो है पूरे जो उसका जो जो बॉडी में जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन रही
वो रही, कुल अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 100 भेजी थी तो 20 ही कर पाई, मतलब 20 ही रह पाई, ठीक है, 20 mg ही बची, और 20 mg ने साइट ऑफ एक्शन पे जो है एक्शन कर दिया, और थोड़ा बहुत है आराम भी आ गया। डोज भी रिपीट कर देंगे, ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक है, ये अपन ने कर दिया, ठीक है, अपन हो गए खुश। अब कोई बंदा कोई दूसरा आया इंजेक्शन लेके, वो 1 mg का इंजेक्शन ही उसने जो है सीधा लगा दिया, और वो बहुत अच्छा असर कर गया, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब देखी तो आईवी जो है इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है वो सीधा डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन पे एक्शन किया, या ब्लड में उसकी अगर मात्रा देखी तो 100% थी, जितनी डाली मतलब 1 mg थी तो 1 mg ही रही। तो इससे पता चलता है कि भाई बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% इंट्रावीनस इंजेक्शन की थी, ठीक है, और तुरंत एक्शन भी किया और पूरी भी रही, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। अब इधर जो है लीवर में है तो लीवर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, 10 चीजें हो जाएगी, और बायो अवेलेबिलिटी भी कम रहेगी, ठीक है, ठीक है, ओके, डोज रिपीट कर देते हैं। पोटेंट मतलब पावर, बढ़िया, अच्छा बताया। हाँ, साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट तो अपन बोलने के टर्म में यूज करते हैं, साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते, इसके एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, उसमें से भी एक तो एडवर्स होता है, एक नॉर्मल इफेक्ट्स होते हैं, या अच्छे इफेक्ट मान लीजिए। तो जब भी साइड इफेक्ट की अपन बात करते हैं तो नॉर्मल लेमन करता है साइड इफेक्ट बोलता है, अपन बोलते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, मतलब खराब इफेक्ट क्या है, ठीक है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ये टेस्ट से ही पता चलता है ना, जो साइंटिस्ट वगैरह टेस्ट करते हैं ना उससे ही पता चलेगा, वैसे पता नहीं चलता है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, 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 ठीक है, हो गया है ये। और डोज, डोज क्या होती है, मिनिमम द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इन ए पेशेंट, मतलब कि जो डोज है, मैंने एग्जांपल बताया ना कि मिनिमम डोज कितनी डोज रहेगी, अप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब 500 mg में ही बुखार टूटेगा, 500 mg से नीचे बुखार नहीं टूटेगा, समझे आप, ठीक है, 300 ले लो, 400 ले लो, या 499 पे भी बुखार नहीं टूटेगा, ठीक है, ओके, 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, वापस और अगर आपको चाहिए कल अपन एक बार जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, वापस रिपीट भी होंगे, बहुत अच्छे से रिपीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज के अपन यहीं पे जो है कक्षा को विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग सबको, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।